नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जो आपका एग्ज़ाम अगले महीने में निर्धारित है। और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि आपको जीएस सेक्शन में किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा और एक एक टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। और उसी रिलेटेड हम जो है आगे आपका तैयारी भी करवाएंगे और आप खुद अपने से सेल्फ स्टडी भी उसी टॉपिक के आधार पर करेंगे, जिससे आपका जो है पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करवाया जाएगा और साथ ही आपका बीएड एंट्रेंस के लिए भी क्लासेज जो है हिंदी, रीजनिंग और जीएस के चलाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, बता दें आपको, आज जो है हम लोग आज टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसी रिलेटेड जो है हम लोग उतना उस टॉपिक पे मेहनत करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक हो जाता है, ये हर बार पूछा जाता है। देखिए, टेनिस टूर्नामेंट बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है और ये टॉपिक करंट अफेयर में भी आता है। तो देखिए, टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत देखिए 4 आपके जो है टूर्नामेंट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रेंच और विंबलडन। ये जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में आता है और आपके 2021 वाले एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछा गया था। तो आप जो है 2022 का ये जो है टूर्नामेंट, इसमें जो है 2 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, इसमें एक मेल होता है, सिंगल मेल, और सिंगल फीमेल होता है। तो आप जो है दोनों का ही लर्न करके जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो इसके अच्छे से जो है इस क्वेश्चनों को जो है तैयार कर लीजिएगा, एक कॉपी पे जो है नोट बना के एग्जाम से पहले उसे जो है रिवाइज करके जाइएगा। तो देखिए, टेनिस टूर्नामेंट हो गया और देखिए सेकेंड टॉपिक हो जाता है करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर के जो है आपको बता दूं कि 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। उसके अंतर्गत देखिए बता दूं कि बहुत हाईलाइट क्वेश्चन आता है, बहुत आपको डीप जाके नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी क्वेश्चंस बहुत हाईलाइटेड हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। और आपको बता दें कि जो है आपको कब से कब तक पढ़ना है, तो देखिए आपको 2021 के लास्ट से, मतलब नवंबर दिसंबर जो है 2021 का नवंबर दिसंबर और 2022 के जून तक का जो है करंट अफेयर पढ़ना है, वो भी हाईलाइट वाले। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो। आपको करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका थर्ड टॉपिक होता है। देखिए, न्यू अपॉइंटमेंट, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उससे आपको बता दें कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले 2021 में एनसीईआरटी का पूछा गया था कि जो है उसके जो है नियुक्ति कौन नए एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। तो उस प्रकार से आप जो है हमारे माध्यम से भी ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा और आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। ये न्यू अपॉइंटमेंट जरूर पढ़ के जाइएगा, जैसे नीति आयोग हो गया, सीएजी कौन है और इस समय तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया चौथा टॉपिक। देखिए, चौथा आपका पॉलिटी है। पॉलिटी से बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन, जिसमें स्पेशली मैं बता दूं संविधान संशोधन, जो भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं स्पेशली उन्हें आप पढ़ के जाइएगा। क्योंकि इसके पहले जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो संविधान संशोधन पे ही आधारित पूछे गए थे। जैसे 42वां संविधान संशोधन हो गया आपका, 86वां संविधान संशोधन हो गया, 61वां संविधान संशोधन हो गया, और अभी रिसेंटली में 100वां हो गया, और आपका 101, 102, 103, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाइएगा ज़रूर से। ठीक है, अब देखिए 5वां टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल वॉर, जैसे में हिस्टोरिकल में जो इतिहास में लड़ी गई युद्ध हैं उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वो किस ईयर में लड़ा गया था। 2021 में प्लासी का युद्ध पूछा गया था, तो उसी आधार पे आप जो है लर्न कर लीजिएगा। प्लासी, बक्सर, पानीपत, बाबर के द्वारा जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी वो पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा जितने भी जो है इम्पॉर्टेंट वॉर हुए थे उनको आप पढ़ के जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। और देखिए, इसमें मैंने 6 से 7 कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, तो वॉर के अलावा जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 6 से 7 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछा जा सकता है। देखिए, संस्थापक, 6वां टॉपिक हो गया संस्थापक। जो है आपको बता दें कि 2021 में गूगल का संस्थापक पूछा गया था। तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आपसे जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब सोशल मीडिया साइट जो है काफ़ी इसमें ट्रेंड में है, तो इनके संस्थापक जरूर पढ़ के जाइएगा। और सीईओ भी पढ़ लीजिएगा, सीईओ भी आजकल ट्रेंड में है, पूछा जाता है कि इसके फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है और आपके अमेजोन के कौन है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर आ जाते हैं 7th टॉपिक पे। देखिए, 7th टॉपिक करंट अफेयर
करंट अवार्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चन। और अवार्ड में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हर विभिन्न क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है। तो जैसे आपका हो गया फिल्म में आपका जो है आईफा अवार्ड हो गया, बाफ्टा हो गया, इंटरनेशनल अवार्ड जो भी फिल्म में दिया जाता है वो आप लर्न करके पूरा जाइएगा। स्पोर्ट अवार्ड में अर्जुन अवार्ड किसे मिला, और अलग अलग प्रकार के जितने भी स्पोर्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन, अर्जुन पुरस्कार, अलग अलग जितने भी स्पोर्ट हैं उसमें अवार्ड दिया जाता है वो देख लीजिएगा। साहित्य में आप देख लीजिएगा, जैसे इंग्लिश का साहित्य किसे दिया गया, हिंदी का किसे दिया गया, मलयालम किसका दिया गया, नोबेल प्राइज़ पूछा जाता है। सेना में शौर्य जो है सम्मान जो दिया जाता है इम्पोर्टेंट, परमवीर हो गया, ये सब चीज़। रचना अगर कोई जो है राइटर कोई फेमस बुक राइट करता है तो उसे जो है अवार्ड दिया जाता है, वो लर्न कर लीजिएगा। इंटरनेशनल अवार्ड जितने भी मिले हुए हैं आप वो मिस वर्ल्ड यूनिवर्स ये आप लर्न करके जाइएगा 2022 के। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को श्योर मिलेंगे, ठीक है। मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ टॉपिक, इससे क्वेश्चन श्योर आना है। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये आप पढ़ के जाएंगे तो 50 क्वेश्चन से मुझे लगता है कि 35 प्लस आप आराम से कर लेंगे, लेकिन मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको जो है डेली क्लास में करवाऊँगा। देखिए आपके कंप्यूटर भी क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, वो काफ़ी बेसिक टाइप क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर के जो है कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, और इसके लिए आपको जो है सिर्फ लुसेंट में जो दिया हुआ है, जितना भी लुसेंट में कंप्यूटर दिया वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो इनफ है, जिससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल सकता है आपके एंट्रेंस में, बीएड के एंट्रेंस में। और इसमें खास तौर से आप जो है पूछा जा सकता है पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के कौन से कंप्यूटर थे, तो ये इसमें किस चीज़ का यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर, टेस्ट ट्यूब, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आप जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा, उन्हें भी पढ़ के जाइएगा। और देखिए 9वां टॉपिक हो जाता है, देखिए सबसे पहला, सबसे अंतिम, लंबा, ऊंचा, सबसे गहरा, दुनिया का सबसे पहला, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है पहला ओलंपिक विनर कौन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, आप लुसेंट अगर आपके पास बुक होगा तो लुसेंट के लास्ट में आप जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वन लाइनर में आपको देखने को मिल जाएगा। दुनिया का पहला जैसे हो गया उपग्रह हो गया, पहला उपग्रह कब भेजा गया था, पहला ओलंपिक विनर महिला विनर कौन थी, सबसे गहरा महासागर कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 3 से 4 देखने को मिल जाएगा, लुसेंट के लास्ट में होगा, आप जाके पढ़ सकते हैं, हम इसे करवाएंगे भी, ठीक है। अब देखिए 10वां टॉपिक हो जाता है आपका कोरोना रिलेटेड क्वेश्चन। पिछली बार जो है 2021 में कोरोना से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, आरोग्य सेतु पर पूछा गया था, और एक पूछा गया था कि कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला था। तो इस टाइप पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जो है कोरोना में जो है योजना पढ़ लीजिएगा, कोरोना से रिलेटेड जितने भी योजना एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे वो पढ़ लीजिएगा। वैक्सीन लगवाया जा रहा था हम लोग को, तो वो जो है कौन जनरेट किया था, किसके मदद से, किस यूनिवर्सिटी वजह से, और फाइजर किसका था, अलग अलग प्रकार का जो वैक्सीन दुनिया में लग रहे थे वो किस किस का था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तरीके से आप देख लीजिए, इसके संबंध में A to Z इन्फॉर्मेशन आप तैयार करके जाइएगा कोरोना, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, पूछा जा सकता है करंट में, तो पूरी जानकारी आप ले लीजिएगा, हमारे माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कोरोना से। 11 टॉपिक पर देख लेते हैं। देखिए विटामिन से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा साइंस में, कि विटामिन B1, B2, B3, B कॉम्प्लेक्स के जितने भी हो गए, विटामिन C, D, E, K, ये सब पढ़ के जाइएगा। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं, और आप में तो जो है आना तय है। देखिए 12वां क्वेश्चन हो जाता है, न्यू बुक जो लॉन्च होता है और उसके राइटर नेम, वो पढ़ के जाइएगा। जो फेमस रिसेंटली में 2021-2022 में जो भी बुक लॉन्च हुए हैं फेमस, उनको जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको पढ़ने को देखने को मिल सकता है पेपर में। देखिए 13वां नंबर हो जाता है नेशनल पार्क ऑफ फोल्क डांस। आपको जो है तो नेशनल पार्क जितने भी अभ्यारण्य हैं आपके, फेमस अभ्यारण्य जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, कान्हा हो गया, तो जितने भी फेमस हैं उनको नेशनल पार्क पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन जिम कॉर्बेट 2021 में पूछा गया था एंट्रेंस में, तो आप में इस बार कुछ और भी पूछा जा सकता है। उसी तरीके से आप जो है राष्ट्रीय नृत्य जो भी हैं फेमस साउथ के डांस, कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, तो मोहिनी अट्टम, इस टाइप के आप जो है
डांस पढ़ के जाइएगा, आपको देखने को 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकता है आपके पेपर में। पिछली बार पूछा गया था, याद तो नहीं आ रहा है लेकिन पूछा गया था क्वेश्चन। और बता दें 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 पॉइंट है आपका, स्पोर्ट ट्रॉफी आप जो है लर्न करके जाइएगा कि कौन सा ट्रॉफी जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। इससे आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 2021 में कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित था, ये पूछा गया था। तो इस तरीके से कुछ और भी आपसे, विजय हजारे हो गया, डूरंड कप हो गया, ये सब पूछा जा सकता है। देखिए 15वां टॉपिक हो जाता है उपकरण। उपकरण देखिए जैसे मापक यंत्र हो गया, उपकरण से संबंध ये हो गया कि मापक यंत्र जैसे बैरोमीटर, फैदोमीटर, ये सब जो है इनका किस किस चीज़ के को नापने में प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। फैदोमीटर आपके 2021 में पूछा गया था इंट्रेंस में। तो उसी प्रकार से जितने भी प्रकार के यंत्र हैं वो आप पढ़ के जाइएगा, आपको लूसेंट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। हिस्ट्री में जो है आपको स्वतंत्रता संग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। और विशेष तौर पे 1857 से 1950 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनको लर्न करना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप विशेष तौर पे हिस्ट्री में जो है मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। इसी तरीके से 17वां टॉपिक हो जाता है गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको आपको पढ़ के जाना है, जिसमें आपको सत्याग्रह आंदोलन जैसे दांडी मार्च हो गया, चंपारण पहला सत्याग्रह हो गया, इस तरीके का जो है इनका जो है जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी पुस्तकें, सारी चीज़ें इनका पढ़ के जाना है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2021 वाले में पूछा गया था आपका दांडी यात्रा पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप जो है गांधी जी से संबंधित प्रश्न पढ़ लीजिएगा। 18वां टॉपिक हो जाता है आविष्कार पूछा जाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप आविष्कार को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको सोर्स चाहिए तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, हमारे द्वारा भी कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन है सौर मंडल से पूछा जाता है, जिसमें उपग्रह पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के वाहन कौन है, सबसे गर्म कौन है, सबसे लाल कौन है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, पृथ्वी की सबसे नज़दीक कौन है, और किस उपग्रह के छल्ले हैं। इस टाइप के प्रश्न आपको जो है देखने को पेपर में मिलेगा, इसलिए आप जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है इसे। और देखिए 20वां टॉपिक है आपका समाज संस्थापक। जैसे आपका आर्य समाज, कृष्ण रामकृष्ण सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है और किस समय किया गया था, और ये चीज़ें पूछी जाती हैं और पिछली बार पूछा भी गया था आर्य समाज का। तो इस प्रकार आप जो है 2022 के लिए संस्थापक जो है आप लर्न करके जाइएगा। देखिए 21वां नंबर हो जाता है आपका कांग्रेस अधिवेशन। हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो प्लीज़ आप लर्न के जाइएगा। और इसका सोर्स मैं बता देता हूँ, लूसेंट आप बुक खोलेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है एक पेज पे पूरा 1 से 1.5 पेज में पूरा अधिवेशन दिया गया है। आपको पूरा नहीं लर्न करना है, बता दूं शुरू के 2 से 3 लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि पहला अध्यक्ष कौन था, दूसरा कौन था, पहला मुस्लिम कौन था, ये सब लर्न कर लीजिएगा स्टार्टिंग के। उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो उसमें जैसे किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, किस में जो है गरम दल नरम दल अलग हो गए थे, और गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लिए थे, और इस प्रकार से किस में खादी वस्त्र पहनने का जो है आदेश हुआ था। इस टाइप के जो है जिसमें महत्वपूर्ण जो है डिसीजन लिए गए थे, वो वाले अधिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप विशेषकर उन्हीं को लर्न करके जाइएगा, ठीक है। आते हैं 22वें टॉपिक पे। देखिए स्पोर्ट प्लेयर नेम आपको लर्न करके जाना है, क्योंकि 2021 में पूछा गया था एक। तो आपको बता दूं, देखिए ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, वुमेन क्रिकेट, वुमेन हॉकी और मेन हॉकी, और राइफल शूटिंग, इन सब में खास तौर से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के प्लेयरों का नाम पूछा जाता है। तो आप जो है विशेष तौर पे इन प्लेयरों का नाम जो है, और उन प्लेयरों में भी वो जो आपका जो है विनर है, जो अवार्ड पाए हैं, ठीक है, अवार्ड जैसे जो रजत, गोल्ड, जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, उनको तो सब जानता है। उस प्रकार से जो है पैरा ओलंपिक, ओलंपिक में जितने भी प्लेयर हैं जो अवार्ड पाए हैं, रजत, कांस्य, गोल्ड, उनके नाम। उसी प्रकार से वुमेन महिला, वुमेन
मेन हॉकी इनके प्लेयरों के नाम तैयार कर लीजिएगा कि वो किस खेल से संबंधित है, यही पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाएगा स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट दिया रहेगा तो आप लगा देंगे। इस प्रकार से आप पढ़ के जाइएगा। देखिए आईपीएल पढ़ के जाइएगा 2022 का, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे हो गया आपका कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला, जैसे पर्पल कैप हो गया, इस प्रकार का जो है विनर कौन है, उपविजेता कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए 24वां टॉपिक हो जाता है सूचकांक पूछा जाता है। जैसे हो गया आपका सबसे खुशहाली वाला नंबर 1 देश कौन है, जो है मूल्यांकन के आधार पे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा जाता है। तो ये सूचकांक 2022 के आप जो है लर्न करके जाइएगा। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पिछली बार पूछा गया था। आगे 25वां जो हो जाता है मोदी जी और योगी जी से रिलेटेड जितने भी योजना है, बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे बेटी बचाओ, जनधन योजना, सुकन्या योजना योगी जी का है, तो इनसे रिलेटेड जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा कि इस योजना के अंतर्गत क्या है और उसका जो है कहाँ से उसका जो है उसको लॉन्च किया गया था और किस तिथि को किया गया था। ये चीज़ आप लर्न करके जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इसमें। ये टॉपिक मैं आपका जो है इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो आप जीएस में बहुत अच्छा कर लेंगे और अच्छा मार्क्स, आपको पता है कि अच्छा मार्क्स आने से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और पढ़ाई अच्छी होगी। आपका सबसे बड़ा जो है हेल्पफुल होगा कि आपका पैसा सबसे कम लगेगा उसमें। देखिए 26वां टॉपिक हो जाता है आपका त्यौहार और मेला आपको पढ़ के जाना है। आपका जो है फेमस, जितने भी फेमस मेले और त्यौहार हैं इंडिया में मनाए जाते हैं, राजस्थान, साउथ के, पूर्वोत्तर में, इंडिया में, उनको जो है आपको लर्न करके जाना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2021 में पूछा गया था कि ऊँटों का मेला कहाँ लगता है, तो उसी प्रकार से 2022 में भी अगर इस टॉपिक को एग्जामिनर टच करेगा तो एक क्वेश्चन जरूर ही उठाएगा। तो आप त्यौहार भी लर्न करके जाइएगा। 27वां टॉपिक हो जाता है अनुसंधान। आपको रट के जाना है कि कौन सा अनुसंधान किस जगह पे है। आपको लुसेंट में सारा टॉपिक मिलेगा, आप रट के जाइएगा। एक क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर लीजिए, वायसराय गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो अंग्रेज आए हुए थे, तो उनसे रिलेटेड जितने भी, जैसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन है, डलहौजी से रिलेटेड हड़प नीति किसने जो है शुरू किया था, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर इन्हें पढ़ के जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने आपको 28 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, और आने वाले क्लास में जो है इन टॉपिकों से जो है क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा हमारे माध्यम से। आप सेल्फ स्टडी करिए भी, साथ करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और हमारे माध्यम से आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।